हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे। क्योंकि ये पहला स्वचालित रोपवे है इसलिए ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जयपुर शहर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश के पहले स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। वहीं अन्नपूर्णा माता रोपवे प्रदेश का पांचवा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि प्रदेश का पांचवा है और जयपुर जिले का दूसरा है, क्योंकि जयपुर जिले में पहले से ही सामोद हनुमान जी रोपवे है। वहीं 436 मीटर इसकी लंबाई है और अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक इसे बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा हम प्रदेश में सभी रोपवे के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रदेश का पहला जो रोपवे है वो सुंदा माता रोपवे जालोर का है, जिसका निर्माण 2006 में किया गया था। 800 मीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में है, जिसकी 87 मीटर की लंबाई है। वहीं सावित्री माता पुष्कर अजमेर में भी 700 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया है। और सामोद वीर हनुमान मंदिर चोमू जयपुर में 400 मीटर लंबा रोपवे है। वहीं अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर में जो बनाया जाएगा वो पांचवा, प्रदेश का पांचवा रोपवे होगा। इसके बाद में 1GP 1BC प्रोजेक्ट राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा इस मिशन के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफिकेट महिलाओं को बीसी सखी के रूप में लगाने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU किया है। ये दोनों बैंक के नाम याद रखना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चित्तौड़गढ़ जिले में महाबलिदानी पन्नाधाय के पैतृक स्थल पांडोली में महाबलिदानी पन्नाधाय पेनोरमा बनेगा। पेनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो पन्नाधाय का पेनोरमा पांडोली में बनाया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। प्रदेश में ई फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर बना पहला कलेक्ट्रेट, यानी कि जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाने की दिशा में ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। और जयपुर जिला कलेक्टर जो है वो प्रकाश राज पुरोहित है। और ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला जो कलेक्ट्रेट है वो जयपुर कलेक्ट्रेट बना है। मातृ मृत्यु दर के नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें राजस्थान की मातृ मृत्यु दर 113 है। वहीं भारत की मातृ मृत्यु दर 97 है, यानी कि 97 है। इसके बाद में राज्य का निर्यात 2021-22 में 72,000 करोड़ पहुंचा है। राजसिको के अध्यक्ष और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के अनुसार 2021-22 में राज्य का निर्यात 52,000 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़, ये संख्या थोड़ी याद रखना और जो राजीव अरोड़ा है इनका नाम याद रखना, 72,000 करोड़ पहुंच गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, तो इसका जो उद्घाटन है वो जुलाई 2022 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किया था, लेकिन इसे शुरू 14 नवंबर 2022 से किया गया है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। वहीं राजनीतिक आख्यान संग्रहालय इसका नाम रखा गया है। और इसमें अब तक रहे 13 मुख्यमंत्रियों तथा 17 विधानसभा अध्यक्षों के स्टेचू बनाए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। वहीं विशेष योग्यजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है वो 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राज्य आयुक्त आपके द्वार मिशन 392 अभियान के तहत तहसीलों में शिविर लगाकर विशेष योग्यजनों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। तो यहाँ से ये सभी बातें आप याद रखना। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 56 भोग जो उत्सव है इसका आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान जलमहल में किया, यानी कि जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चर्चा में रहे राजस्थान के जिला कलेक्टर, तो जो भी जिला कलेक्टर चर्चा में रहे हैं जिन्हें पुरस्कार मिले हैं उन्हें हम एक बार में ही देख लेते हैं। जैसे कि अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो अलवर को दिया गया था वो इन्हीं के कारण मिला है, क्योंकि इन्होंने एक पहल दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए शुरू की थी। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को जिलों में खेलो इंडिया योजना के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर रुक्मणी रियार को केंद्रीय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्रालय की ओर से नवंबर 2022 में ई गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिए अवार्ड दिया गया था। यह श्रीगंगानगर के कलेक्टर कार्यालय को गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। चूंकि ये जो रुक्मणी रियार है ये पहले गंगानगर की जिला कलेक्टर थी, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। शेरगढ़ तहसील जोधपुर निवासी भैरव सिंह जी, जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के लोंगेवाला पोस्ट पर हीरो रहे थे, क्योंकि इसमें लोंगेवाला पोस्ट पर जो कार्यभार है वो इन्होंने संभाला था पूरा। शेरगढ़ तहसील जोधपुर, एक तो ये याद रखना आपकी ये कहाँ के निवासी थे, तो शेरगढ़ तहसील जोधपुर के निवासी थे। वहीं इनको किस पोस्ट पर लगाया हुआ था, तो लोंगेवाला पोस्ट पर ये कार्यरत थे। इन दोनों चीजों को आप याद रखना। बाकी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023, तो पोर्टल इसका जो है वो 21 दिसंबर 2022 को राज्य मंत्री जो अशोक चांदना है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं इसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिसंबर से 21 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। राज्य के सभी 240 नगरीय निकायों में इसका आयोजन किया जाना है। वहीं 26 जनवरी से इसका शुभारंभ किया जाना है। इसके अलावा इसमें 7 खेल शामिल है, जिसमें कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो और एथलेटिक्स, जो कि 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रहेगी। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये बीकानेर की निवासी है। वहीं 3 बार 2018, 19 और 20 में मिस राजस्थान भी रह चुकी है बॉडी बिल्डिंग में, और राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। इसलिए भी ये नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में घूम फिर के प्रश्न यहीं से आने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये कुल 23 भाषाओं में मिले हैं। और राजस्थानी के लिए कमल रंगा नाम याद रखना। कमल रंगा को अलेखू अम्बा नाटक के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं हिंदी के लिए बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द कविता के लिए, तुमड़ी के शब्द इनकी कविता है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। वहीं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 की भी 17 भारतीय भाषाओं के लिए घोषणा हुई, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए मदन मोहन लड्ढा को यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने गुजराती लेखक बिंदु भट्ट के उपन्यास अखे पातर का राजस्थानी में अखूट तासरो शीर्षक से अनुवाद किया है। इसके लिए ये इन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मिला है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के गेल इंडिया उपक्रम द्वारा किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिंडोली बूंदी का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिंडोली कर दिया गया है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ई प्रिजन सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय देश का प्रथम उच्च न्यायालय बना है। विचाराधीन बंदियों की सभी सूचनाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वहीं पंकज मित्तल ने इसे लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के। कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 120 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1 दिसंबर 2022 से की गई है। वही उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसकी शुरुआत की है। योजना के तहत 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड जो कीमत है उसका अधिकतम 10% या फिर 60,000 दोनों में से जो भी कम होगा अनुदान राज्य सरकार करेगी। यानी अधिक या समकक्ष का जो अनुदान है वो संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा। यह योजना प्रदेश के 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि किस आधार पर जो है वो इसका लाभ मिलेगा। तो पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने जोधपुर जिले के मंडोर में नागोरी बेरा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में किया।
तो ये नागोरी बेरा का नाम याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो नागोरी बेरा से इसका शुभारंभ किया गया है। वही इकोलॉजिकल गार्डन लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना कि इकोलॉजिकल गार्डन लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। हाल ही में भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील के चांदगढ़ में आयरन के एक्सप्लोरेशन के दौरान कॉपर यानी कि तांबा मिलने के संकेत प्राप्त हुए हैं। वहीं बीकानेर के लाखासर तथा हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटाश के भंडार मिलने के संकेत हुए हैं। तो ये दोनों अभी चर्चित है और आपको ये पोटाश कहाँ मिला है ऐसे याद रखना है कि पोटाश हनुमानगढ़ और बीकानेर में मिला है, और जो तांबा है इसकी खोज कोटड़ी में हुई है हाल ही में। तो ये दोनों चर्चित है, इसलिए ये परीक्षा में टपक सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पोक्सो न्यायालय हेतु निर्भया फंड में 60 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। चूंकि यह महिलाओं से जुड़ी खबर है और चर्चित भी है, इसलिए ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी 74वां संस्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया तथा पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी कि डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये पहले पैरालंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झांझड़िया, जिन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी कि डीलिट की उपाधि प्रदान की है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ उदयपुर से राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है। इसके बाद डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से तमाशा कलाकार दिलीप कुमार भट्ट तथा अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी भगवान दास पटेल को सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों के नाम आप याद रखना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। भरतपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौरव बेटी उद्यान का लोकार्पण किया है। वही बूंदी जिले के सिलोर गांव में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा पंचकर्म केंद्र बनेगा। राजस्थान के सम जैसलमेर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेलीकॉप्टर जॉयराइड का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से 27 दिसंबर को किया है। वहीं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में धर्मेंद्र सिंह राठौड़, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ दिसंबर महीना यहाँ पूरा होता है। कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू।